हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 13वां अध्याय है मापन। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 13 के प्रश्न संख्या 10 तक हल कर लिए थे। अब बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 11। तो देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, जय ने कपड़े की दुकान से पर्दे के कपड़े के 2 थान खरीदे। बच्चों, जो जय था वो कपड़े की दुकान पर गया और कपड़े की दुकान से पर्दे के लिए 2 थान खरीदे, जिसमें से पहले थान में 23 मीटर 60 सेंटीमीटर और दूसरे थान में 27 मीटर 55 सेंटीमीटर कपड़ा था। बच्चों, जो जय ने 2 कपड़े के थान खरीदे थे उसमें से पहले थान में था 23 मीटर 60 सेंटीमीटर कपड़ा और दूसरे थान में कितना था 27 मीटर 55 सेंटीमीटर कपड़ा। बताइए जय ने कुल कितना पर्दे का कपड़ा खरीदा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, कुल। और कुल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जोड़ करते हैं। तो हम यहाँ करेंगे जो पहले थान का कपड़ा था और जो दूसरे थान का कपड़ा था, उन दोनों थानों के कपड़ों का हम कर देंगे यहाँ पर जोड़, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जय ने पर्दे के लिए कुल कितना कपड़ा खरीदा। तो करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे पहले थान में कपड़ा। पहले थान में कपड़ा कितना था बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे मीटर और यहाँ पर लिखेंगे हम सेंटीमीटर। तो मीटर वाली संख्या हम मीटर वाली संख्या के नीचे लिखेंगे और जो सेंटीमीटर वाली संख्या है वो हम सेंटीमीटर वाली संख्या के नीचे लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, 23 मीटर और 60 सेंटीमीटर, यानी 23 मीटर था और 60 सेंटीमीटर था। और दूसरे थान में कितना कपड़ा था बच्चों, दूसरे थान में था 27 मीटर 55 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 27 और यहाँ लिखेंगे 55। अब बच्चों, कुल कपड़ा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका जोड़, यानी कुल कपड़ा खरीदा। तो इसके लिए हम बच्चों करते हैं जोड़। सबसे पहले हम बच्चों यहाँ से जोड़ना शुरू करते हैं। ऊपर 0 है, नीचे है 5, तो 0 में 5 जोड़ने पर क्या आता है 5। अब देखिए बच्चों, 6 और 5, 6 में 5 जोड़ने पर क्या आता है 11 और 11 में जो इकाई का अंक है 1 उसे हम लिखेंगे नीचे और जो दहाई का अंक है 1 उसकी हम लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब देखिए बच्चों, 3 और 1 कितना होता है 4 और 4 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों 11। और बच्चों 11 में जो इकाई का अंक है 1 उसको हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है 1 उसकी हम आगे वाली संख्या के ऊपर लगा देंगे हासिल। अब बच्चों 2 और 2 होते हैं 4 और 4 में 1 हासिल की जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5। जो 51 है वो क्या है मीटर और 15 है वो क्या है सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, जय ने कुल 51 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। और ये कपड़ा क्यों खरीदा उसने, पर्दे बनवाने के लिए। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर कुल कपड़े की लंबाई ज्ञात कर ली है। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 है, रकमा के खेत की लंबाई 237 मीटर 58 सेंटीमीटर है। बच्चों, जो रकमा है उसके पास एक खेत है और उस खेत की कुल लंबाई है 237 मीटर 58 सेंटीमीटर। उसमें से 82 मीटर 98 सेंटीमीटर लंबाई तक मेड़बंदी कर दी गई। बच्चों, जो उसका कुल खेत था उसमें से 82 मीटर 98 सेंटीमीटर लंबाई तक उसने क्या कर दी, मेड़बंदी कर दी। बताइए कितने लंबाई में मेड़बंदी करनी बाकी है। तो बच्चों, यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कितनी मेड़बंदी करनी बाकी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे घटाव। और ये घटाव क्यों करेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है खेत की कुल लंबाई है 237 मीटर 58 सेंटीमीटर। इस कुल लंबाई में से 82 मीटर और 98 सेंटीमीटर पे क्या कर दी गई, मेड़बंदी। अब यह पूछ रहा है कि कितनी मेड़बंदी करनी अब बाकी है। तो बच्चों, कुल लंबाई में से हम जितनी मेड़बंदी कर दी गई है उसको घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि शेष मेड़बंदी कितना बाकी है। तो करते हैं बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे खेत की कुल लंबाई। तो बच्चों, खेत की कुल लंबाई कितनी है 237 मीटर 58 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीटर और यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर। अब मीटर में है 237 और सेंटीमीटर में कितना है 58।
अब बच्चों मेड़बंदी कितनी लंबाई में की गई है? 82 मीटर 98 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम मेड़बंदी की गई। कितनी जमीन पे की गई है मेड़बंदी? 82 मीटर। अब देखिए जो 82 है उसमें दो ही अंक है, इकाई और दहाई का। तो इकाई को हम लिखेंगे इकाई के नीचे और दहाई को लिखेंगे हम दहाई के नीचे, और 98 सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर के नीचे लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें पता लगाना है कि शेष मेड़बंदी करना कितना बाकी है। तो यहाँ लिखेंगे मेड़बंदी करनी बाकी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम घटाएंगे कुल लंबाई में से मेड़बंदी की गई लंबाई। तो घटाते हैं बच्चों, यहाँ पर ऊपर है 8 और नीचे भी है 8, यानी 8 में से 8 गए तो क्या बचता है? 0। अब देखिए बच्चों ऊपर 5 है नीचे है 9, तो 5 में से 9 नहीं जाते हैं क्योंकि 5 छोटी संख्या है 9 से, इसलिए क्या करेंगे? हम इधर से लेंगे उधार, और उधर उधार देने के लिए यहाँ पर हो गया 1 कम, यानी यहाँ पर क्या रह गया है? 6, और इधर कितना चला गया है? 10। और 10 में अगर हम पहले के 5 जोड़ते हैं तो कितना हो गई यहाँ पे संख्या? 15। अब 15 में से बच्चों 9 घटाएंगे तो 15 में से 9 घटाने पर क्या बचता है? 6। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 6 है और नीचे है 2, यानी 6 में से 2 गए तो क्या बचते हैं? 4। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है 8, यानी 3 में से 8 नहीं जाते हैं क्योंकि 3 छोटी संख्या है 8 से, तो हम लेंगे 2 से उधार। 2 ने इसे 1 उधार दिया तो यहाँ पर रह गया 1, और यहाँ पर हो गए बच्चों 10 और 3 13। अब 13 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? 5, और 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है इसलिए 1 ही आएगा। तो देखिए बच्चों जो 154 है वो है मीटर, और जो 60 है वो क्या है? सेंटीमीटर। यानी जो रकमा है उसके खेत में 154 मीटर 60 सेंटीमीटर जो जमीन है, यानी जो खेत की लंबाई है उसमें मेड़बंदी करना बाकी है। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 है, एक दरी की लंबाई 7 मीटर 30 सेंटीमीटर है। बच्चों एक दरी है उसकी लंबाई है 7 मीटर 30 सेंटीमीटर। बताइए ऐसी 7 दरियों की लंबाई कितनी होगी? बच्चों यहाँ पर एक दरी की लंबाई दी हुई है और 7 दरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी एक का दिया हुआ है और ज़्यादा का पूछ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? गुणा। तो बच्चों हम सबसे पहले जो एक दरी की लंबाई है 7 मीटर 30 सेंटीमीटर, इसमें जो मीटर वाली संख्या है उसको भी हम सेंटीमीटर वाली संख्या में बदलते हैं। तो देखिए बच्चों एक दरी की लंबाई, एक दरी की लंबाई कितनी है? 7 मीटर 30 सेंटीमीटर। अब बच्चों जो 7 मीटर है उसको भी हम सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 7 को 100 से गुणा, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, इसलिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम किससे गुणा करते हैं? 100 से। तो बच्चों यहाँ पर 7 को हम 100 से गुणा करेंगे और 30 सेंटीमीटर हमारे पास पहले से है। अब बच्चों देखिए 7 को 100 से गुणा करने पर क्या आता है? तो यहाँ पर हम करेंगे 7 को 100 से गुणा। 7 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर 0 ही आता है, 7 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो भी 0 आएगा, और 7 का पहाड़ा 1 बार बोलने पर आता है 7। तो यहाँ पर क्या आ गया है? 700। 700 में हमें जोड़ना है 30, तो जोड़ते हैं बच्चों। 700 में हम यहाँ जोड़ेंगे 30, तो 0 में 0 जोड़ने पर 0 आता है, 0 में 3 जोड़ने पर क्या आएगा? 3, और 7 के नीचे कोई अंक नहीं है इसलिए 7 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया है? 730 सेंटीमीटर। बच्चों 7 मीटर 30 सेंटीमीटर को हमने जब सेंटीमीटर में बदला है तो कितनी हो गई है? 730 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है? 7 दरियों की लंबाई। तो 7 दरियों की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे 730 को 7 से गुणा। तो बच्चों करते हैं। सबसे पहले देखिए 7 का पहाड़ा हमें 0 बार बोलना है तो क्या आएगा? 0। 7 का पहाड़ा अब बच्चों 3 बार बोलना है तो कितना आएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21।
बच्चों देखिए 21 में जो इकाई का अंक है 1 उसे हम लिखेंगे नीचे, और जो दहाई का अंक है 2 उसकी हम लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब 7 का पहाड़ा 7 बार बोलने पर कितना आता है 49, और 49 में 2 जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं 51। तो देखिए बच्चों 7 दरियों की लंबाई कितनी आ गई 5110 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर प्रश्न में दरी की लंबाई 7 मीटर 30 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हमें इस सेंटीमीटर को वापस से मीटर में बदलना है, यानी 5110 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं और कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हम करेंगे 100 का भाग। तो देते हैं बच्चों 5110 में हम देंगे 100 का भाग। तो देखिए बच्चों पहला अंक 5 है, वो 100 से छोटा है, इसलिए हम 2 अंक लेके देखते हैं। 51 भी 100 से कम है, इसलिए हम 3 अंकों में एक साथ भाग देते हैं, यानी 100 का पहाड़ा हमें इतनी बार बोलना है कि वो 511 से अधिक ना हो। तो 100 एकम 200, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, 100 चौक 400, 100 पंजे 500। हम 100 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार, तो कितना आ गया है 500। अब घटाते हैं बच्चों, ऊपर 1 है नीचे है 0 तो 1 आएगा, इधर ऊपर 1 है नीचे है 0 तो 1 ही आएगा, और 5 में से 5 गई तो क्या बचता है 0। अब बच्चों ऊपर से हम संख्या उतारते हैं 0, तो कितना हो गया है 110। अब हमें 100 का भाग देना है 110 में, तो 100 का पहाड़ा बच्चों एक बार बोलते हैं तो क्या आता है 100। अगर हम 100 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 200 आएगा, जो कि 110 से अधिक हो जाते हैं, इसलिए हमने 100 का पहाड़ा एक बार ही बोला है। अब घटाते हैं बच्चों, 0 में से 0 गया तो 0 बचता है, 1 में से 0 गया तो क्या बचता है 1, तो ये क्या है शेषफल 10। अब बच्चों कोई भी अंक नहीं है आगे उतारने के लिए, इसलिए बच्चों 5110 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलते हैं तो ये तो है 51 मीटर, और जो शेषफल है वो है सेंटीमीटर वाली संख्या, यानी जो दरी की लंबाई है 7 दरियों की वो कितनी आ गई है 51 मीटर और 10 सेंटीमीटर। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 है 20 मीटर 25 सेंटीमीटर रिबन के गट्टे से रिबन के 9 टुकड़े बराबर बराबर काटने हैं, बताइए प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक रिबन का गट्टा है और उसमें 20 मीटर 25 सेंटीमीटर रिबन है। उस गट्टे के हमें कितने 9 बराबर बराबर टुकड़े करने हैं, यानी उसे 9 बराबर भागों में बांटना है और पता लगाना है कि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। तो बच्चों हमें पता है कि किसी भी संख्या को अगर हमें बराबर बराबर भागों में बांटना होता है तो हम क्या करते हैं भाग करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी हम 9 का भाग देंगे कुल लंबाई में, यानी गट्टे में जितना रिबन है उसमें 9 का भाग दे देंगे, तो बच्चों उसके 9 बराबर बराबर टुकड़े हो जाएंगे। इसके लिए बच्चों सबसे पहले जो रिबन की लंबाई है उसकी जो मीटर और सेंटीमीटर में संख्या लिखी हुई है उसे हम पूरी सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो करते हैं बच्चों, गट्टे में कुल रिबन कितना है 20 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर जो 20 मीटर है उसको हम बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो जो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, इसलिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 20 को करेंगे 100 से गुणा, और बच्चों जो 25 सेंटीमीटर है वो इसमें जोड़ देंगे। अब बच्चों 20 को 100 से गुणा हम यहाँ पर करते हैं, 20 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर 0 ही आता है, 20 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर 0 ही आता है, और 20 का पहाड़ा 1 बार बोलने पर क्या आता है 20, यानी यहाँ पर क्या आ गया है 2000। तो यहाँ पर है 2000 और उसमें हमें जोड़ना है 25, तो जोड़ते हैं बच्चों 2000 में हम जोड़ेंगे 25। अब देखिए बच्चों 25 में 2 ही अंक है, इकाई का और दहाई का, तो हमने इकाई के नीचे इकाई लिखा है और दहाई के नीचे दहाई। 5 में 0 जोड़ते हैं तो क्या आता है 5, 2 में 0 जोड़ने पर क्या आता है 2, 0 के नीचे कोई संख्या नहीं है इसलिए 0 ही आएगा, और 2 के नीचे भी कोई संख्या नहीं है इसलिए 2 ही आएगा। तो देखिए बच्चों रिबन की कुल लंबाई कितनी आ गई 2025 सेंटीमीटर। बच्चों हमने
20 मीटर 25 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया है, यानी 2025 सेंटीमीटर हमारे पास कुल रिबन है। अब इसके हम करेंगे 9 बराबर बराबर हिस्से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2025 में लगाएंगे 9 का भाग। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रत्येक टुकड़े की लंबाई। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई ज्ञात करने के लिए बच्चों 2025 में किसका भाग लगाएंगे हम, 9 का। तो करते हैं बच्चों, यहाँ पर 9 का भाग लगाएंगे हम 2025 में। देखिए बच्चों, जो पहला अंक है 2 वो 9 से छोटा है, इसलिए हम 2 अंक एक साथ लेंगे, यानी 9 का भाग हम किस में देंगे, 20 में। तो बच्चों 9 का पहाड़ा हम यहाँ लिखते हैं कि 20 से ज़्यादा नहीं हो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। देखिए बच्चों 2 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर 18 आते हैं और 9 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर कितने आते हैं, 27 आते हैं। तो 27 बच्चों 20 से अधिक है, इसलिए हम 9 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो कितने आते हैं, 18। अब घटाते हैं बच्चों, ऊपर 0 है नीचे है 8, तो 0 में से 8 नहीं जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इधर वाली संख्या से लेंगे उधर। इधर है 2, तो 2 से जब 1 उधर जाता है तो इसके पास रह जाता है 1, और यहाँ पर कितना हो जाता है 10। अब 10 में से 8 घटाने पर कितने बचे, 2, और 1 में से 1 घटाने पर आते हैं 0। अब बच्चों ऊपर से एक संख्या हम उतारते हैं, यहाँ पर उतार लिया है हमने 2, यानी 9 का भाग हम दे देंगे 22 में। तो बच्चों 9 का पहाड़ा देखिए 2 बार बोलने पर 18 आता है और 3 बार बोलने पर आता है 27, तो हम 9 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार। तो 9 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर कितना आता है, 18। अब घटाते हैं बच्चों, 2 में से 8 नहीं जाता है, इसलिए हम लेंगे इधर से उधार। तो यहाँ पर रह गया 1 और यहाँ पर हो गया है 12। 12 में से 8 घटाने पर क्या बचता है, 4, और 1 में से 1 गया तो 0। अब बच्चों ऊपर से हम कौन सा अंक उतारेंगे, 5, तो यहाँ पर कौन सी संख्या हो गई है, 45। अब 9 का भाग हमें देना है 45 में, तो 9 का पहाड़ा हम बोलते हैं कि 45 से बड़ी संख्या ना आए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। देखिए बच्चों 9 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर क्या आ गया है, 45, और 45 में से 45 जाने पर क्या बचता है, शेष 0, यानी प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी आ गई है हमारे पास, 225 सेंटीमीटर। अब बच्चों जो सेंटीमीटर है उसको हमें बदलना है वापस से मीटर में, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में भी हमें मीटर में ही इसकी लंबाई दी हुई है। बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 225 में भाग लगाएंगे 100 का, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 का देते हैं भाग। तो देते हैं बच्चों 225 में हम देंगे 100 का भाग। देखिए बच्चों 100 का पहाड़ा हमें इतनी बार बोलना है कि 225 से अधिक ना हो, तो 100 एकम 100, 100 दूनी 200 और 100 तिया 300। 100 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर हो जाते हैं 300, जो कि अधिक हो जाते हैं 225 से, इसलिए हम 100 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार। तो कितने हो गए, 200। अब घटाते हैं बच्चों, 5 के नीचे है 0 तो 5 ही आएगा, 2 के नीचे 0 है तो मतलब 2 ही आएगा। अब बच्चों पूरा भाग लग चुका है, आगे कोई संख्या नहीं है जिसे हम उतारे। तो देखिए बच्चों 100 का भाग अगर हम 225 में देते हैं तो 2 मीटर तो ये हो जाता है, और जो शेषफल होता है वो है सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर आया हमारा उत्तर 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों 20 मीटर 25 सेंटीमीटर रिबन के अगर हम 9 बराबर बराबर टुकड़े करते हैं तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई होगी 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों आज हमारी जो प्रश्नावली 13 है वो पूरी होती है। अब बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।